जो धारा 370 हटाई गई वो संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत वो लगाया गया था कि इतने दिन के बाद इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, आतंकी घुस आते थे लाहौरी दरबार से, लगता है कुछ चूक होती थी अपने ही पहरेदारों से, यूं ही खून नहीं बहता। 562 हमारे सैनिक जो है ना वंदे भारत माता की जय लिख दिए उन पहाड़ियों में। ठीक है, इस तरीके की कविताओं का आप बार बार उच्चारण कर रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दबंगता या कुछ कटुता आप में नजर आ रही है? भारत वर्ष का हूँ, स्वाभिमानी बाप का बेटा हूँ, स्वाभिमान से रहना सीखा हूँ। चरित्र में जिसके दोष होता है वही झुकता है। आज अगर मोदी विरोधी है, सीधे काहे नहीं कहते चैनल पे? हम मोदी की नीतियों के विरोधी हैं। सुनिए, मोदी जी की नीति क्या है? आकाश से पताल तक अडानी को दे देना। आज निजीकरण कर करके सारा भारत को ना जोड़ सके देश में मोदी। आप मेरी बात को सुनेंगे आप? अरे मोदी का डंका विदेशों में बज रहा है और आप अपनी देश में घंटे की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, आप बोलना मत, आप सुन लेना, बोलना मत। आप आपको सवाल हो गया, जवाब दूं। जब पहलवान बेटियां सड़कों पे घसीटी गई, सुनिए वो भारत को, सुनिए आप, सुन लीजिए आप, घसीटी गई, नारी शक्ति का अपमान होते साथ साथ वो अपने बल पराक्रम से गोल्ड मेडल जीत के लाई थी, भारत का नाम दुनिया में रोशन किया था। सुनिए आप, डंका पे तो वो दोबारा से वहाँ पहलवानी लड़ने के लिए गए। सुनिए भाई साहब, बात कर रहे हो आप, डंका की बात मैं बता रहा हूँ। इस तरह से प्रधानमंत्री बोल देते कि बेटा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, संसद में आके बैठो या घर, मैं आके देख लेता हूँ। बात पूरी आप सुन लीजिए। अरे देश के प्रधानमंत्री ने बोला नहीं कि बेटी पढ़ाओ, सॉरी बेटी पढ़ाओ, ऐसा बोला भी उन्होंने। पत्रकार आपने सच बोला, यही बोले हैं जो आप बोल रहे हो। आप सच करके देख लेना, यही बोले हैं आप, जो आपने बोला है यही बोले हैं। भारत की गर्मी जो है उसमें धूमिल हो गई। आज मणिपुर दोबारा से जल रहा है। बहन बेटियों का आरक्षण देने की बात करते हैं, आरक्षण भाड़ में जाए, पहले उनको सुरक्षा दे दो। मेरी मांग है कि आरक्षण भाड़ में जाए, जो आज बहन बेटी है उनको सुरक्षा दे दो। नहीं, इससे सुनिए, 2024 में सुनो से चुन के आ रहे मोदी जी, किस हवा में घूम रहे हैं आप? भाई साहब 2024 में मोदी जी अहम और बहम के शिकार हो गए। जो देश का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से बोल रहे 24 में आ रहा हूँ, उसको या तो उसका घमंड बोल रहा है या तो उसका बहम बोल रहा है। या सुन लीजिए आप, 300 सीटें आ रही है। सुन लीजिए आप, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हर 5 साल के बाद चुनाव होना है। जिसके पास सांसद दल की संख्या ज्यादा होती है वो राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव लेके जाता है कि हम सरकार बनाएंगे। आना ऐसा नहीं जबरदस्ती आप जाके लाल किला को चढ़ करके झंडा फहरा दे। तो रही है उनकी 24 में 300 सीटें आ रही है उनकी। सपना देखने कुछ लगते हैं क्या? सपना देख रहे हैं? अभी तक जो कहा है वो सच हुआ है। अरे हाँ सुन लीजिए, हम ये सच हुआ है। उन्होंने कहा महंगाई कम होगी। 9 साल में 31,000 सोने का दाम हुआ, 2 गुना ऑटोमोबाइल का दाम हुआ, खाद्य पदार्थों का दाम बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, हर चीज बढ़ा। अब घोटाले 75 लाख एक नंबर पे आयुष्मान भारत पे घोटाला किया गया। जो 18,000 करोड़ में जो है सड़क बननी चाहिए, 2.5 लाख करोड़ में जो है। अरे जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने देश में कम और विदेश में ज्यादा रहते, डंका उनका विदेशों में। अरे भाई देश की जनता प्रधानमंत्री चुना है, प्रचार मंत्री नहीं चुना है, विदेश मंत्री नहीं चुना है, प्रचार मंत्री ने चुनाव प्रचार मंत्री नहीं चुना है। कभी कभार ऐसे बहरूप हम तो प्रधानमंत्री फकीर हैं। अरे भाई फकीर हो तो आप जाकर के फकीरीपन करो, तपस्या करते हो, हिमालय के गुफाओं में जाओ। आपको 18 घंटा काम करने को कहते हो, 18 घंटा, जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय में अटेंडेंस। प्रधानमंत्री जी से इतना रुष्ट क्यों है? ये रुष्ट नहीं है, सत्य है, देश की जनता जान गई है। नहीं, जनता तो उनका सपोर्ट कर रही है और आप रुष्ट। अरे कहीं कांग्रेस ने कुछ दे दिया? नहीं करती मतलब किसी और पार्टी ने आपको कुछ दे दिया है मोदी विरोधी के लिए? सुनिए आप, नहीं घर में कुछ बैग आ गया हो जो आप इतनी बुराई करते हैं। ये बुराई नहीं है। जनता जाग चुकी है, अब सब जो है जागरूक हो गए। आज मोदी जी घबरा गए हैं। अगर इंडिया में गठबंधन हो गया 26 लोगों का, तो इन्होंने एक अकेला सब पे भारी। मोदी जी भूल जाना, ये आपका नारा गलत है। एक अकेला सब पे भारी। आप 38 लोगों गठबंधन किए हो, जहाँ छुछुआ लेदर हो रही है, इनको टिकट दो, उनको टिकट दो। उनके नेताओं के बयान नहीं सुने, मंत्रियों के बयान नहीं सुने। इंडिया नाम तो क्या कहते हैं अंग्रेजों का दिया हुआ है, इसको तो वो गाली मानते हैं। सुनिए, इंडिया नाम ये सत्य है कि अंग्रेजों का नाम दिया गया है, गाली मानते हैं, वो उनकी सोच है। हस्तिनापुर के महाराजा प्रतापी के पुत्र माँ शकुंतला, हस्तिनापुर के प्रतापी, हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र महाराज भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा हुआ है। ठीक है, अब माता शकुंतला के गौरव उस भारत देश का है, हम भी भारत देश। इसका आज जो भारत
नाम रखने की सोच रहे हैं, तो 2004 में माननीय मुलायम सिंह ने विधेयक लाया था कि इंडिया खत्म करके जो है भारत कर दिया जाए। यही भारतीय जनता पार्टी वालों ने विरोध किया था। तो क्या कहते हैं, ये अपने कभी कुछ अपने मुंह से ही कुछ न कुछ कहते रहते हैं। सुनिए आप, अगर आज आप इंडिया की जगह भारत करोगे ना, तो भारत में तीसरी नोटबंदी आ जाएगी। हाँ। 2 बार तो मोदी जी कर लिए हैं। हाँ। इनके बाद में 3 हो जाएंगे। एक मोरारजी देसाई के समय में जब 1000 की नोट चलती थी तब हुआ था। ये चौथी नोटबंदी आ जाएगी। नोट पे लिखा गया रिजर्व ऑफ इंडिया। कितनी नोटें कचरा में डाल दी गई, कचरा कर दिया गया। 1,000 और 500 नोटों का क्या उसको छपने में, बनाने, काटने में खर्चा नहीं आता। देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई भाई। मोदी जी ने स्किल इंडिया और कई ऐसी खुद ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसमें इंडिया वर्ड है, तो वो भी इंडिया के हटा के भारत सवाल है मोदी जी तक आप पहुंचा देना। वोट फॉर इंडिया, डेवलप फॉर इंडिया, मेक फॉर इंडिया, ये नारा किसका था? माननीय प्रधानमंत्री के। जब पहले आप बोल चुके हो तो आप विरोध क्यों करते हैं? देश की 140 करोड़ जनता जानना चाहती है। अब विपक्ष ने इंडिया नाम रख लिया ना, इसलिए विरोध है। इंडिया INDI डॉट करके किसी चीज में नाउन प्रोनाउन का प्रोनाउंसिएशन करेंगे आप ना, तो अलग अलग चीजें आएगी। इंडिया कहते हैं वो INI डॉट करके है। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।